खबर का रुख करेंगे। स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की गई है। एसीएसएस सिद्धार्थ ने ये बहुत ही बड़ा आदेश दिया है। तकनीकी रूप से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाई जाएगी। एचएम यानी कि हेडमास्टर, शिक्षक और छात्रों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। टैबलेट और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने अटेंडेंस को बनाएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे। हेडमास्टर, शिक्षक और छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा और अहम आदेश है। टैबलेट और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और इसकी उपलब्धता के साथ ही आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। वो ऐप होगा ई शिक्षा कोष और उसी पर आपको अपना अटेंडेंस भी बनाना है, यानी कि आपको अपनी उपस्थिति उसी ऐप के माध्यम से दर्ज करानी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इस ऐप संबंधित, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी जिस प्रकार से एसीएसएस सिद्धार्थ ने भी पदभार ग्रहण किया, उसके बाद लगातार एक के बाद एक बदलाव हो रहा है। अब जो है कहीं ना कहीं अब तकनीक के आधार पर जो है अब अटेंडेंस जो है बनाए जाएंगे, यानी बच्चे हो, शिक्षक हो या एचएम हो, उनके लिए आदेश जारी किए गए हैं। और इस आदेश में ये कहा गया है गूगल पे प्ले जो है वो डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जो है जो शिक्षक हैं, एचएम हैं, वो सेल्फ अटेंडेंस करके जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद अब वीसी की जरूरत नहीं होगी। जो शिक्षा विभाग में पहले वीसी के जरिए जो आंकड़े लिए जाते थे बच्चों के, शिक्षकों के, वो आंकड़े वो उस तरीके से नहीं लिए जाएंगे और वीसी सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब जो है सीधे अब ऑनलाइन, यानी उसके लिए ऐप उपलब्ध कराया जा रहा है। कंप्यूटर दिया जाएगा सभी स्कूलों में। अटेंडेंस को लेकर सभी एचएम को जवाबदेही दी गई है और जिसको लेकर अभी आदेश जारी कर दिया गया है सभी डीईओ को। अब ये आदेश जो है उसको हूबहू पालन करना होगा और निश्चित रूप से अब जो है अटेंडेंस। रजनीश, एक सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है कि सभी को टैबलेट या फोन उपलब्ध कराए जाएंगे, तो कैसे इसकी उपलब्धता होगी? क्या हर एक शिक्षक को दिया जाएगा या हेडमास्टर के पास होगा? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? अभी पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि अभी फिलहाल जो है एक स्कूल को कंप्यूटर और टैब ये उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके बाद एचएम जो है वो ये जवाबदेही लेंगे कि कितने शिक्षकों का अटेंडेंस बना है, कितने बच्चों का अटेंडेंस बना है। ये तमाम चीज जो है सामूहिक रूप से ऑनलाइन तरीके से अटेंडेंस जो है उसकी सूची शिक्षा विभाग को जो है उसकी अनुश्रवण समिति जो है, जो ऑनलाइन कमेटी है, उसके जरिए जो है उसे प्राप्त होगी और निश्चित रूप से ये जानकारी अब शिक्षा विभाग को होगी कितने बच्चे आए, कितने शिक्षक उपस्थित हुए, कितने एचएम आए। इसके लिए अब किसी प्रकार का कोई डेटाबेस तैयार नहीं करना होगा ऑफलाइन, बल्कि अब ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उपस्थिति का जो है आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास होगा। जी रजनीश, ये भी बताइए कि अभी इतने दिनों से शिक्षक कहाँ अटेंडेंस बना रहे थे? क्या कागजी प्रक्रिया चल रही थी? कागज पर हस्ताक्षर कर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे? देखिए अभी जो सिस्टम चल रहा था उसमें एक तरह से कहा जाए कि जो निरीक्षण वाले अधिकारी हैं, निरीक्षीय अधिकारी हैं, उनको जवाबदेही दी गई थी। शिक्षक लेट से आ रहे हैं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं और इसके साथ साथ सेल्फी सिस्टम था, यानी जो सेल्फी मोड में शिक्षकों को वहां सेल्फी भेजना पड़ता था, जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिलता था ग्रुप के जरिए। अब वो सिस्टम बदल गया है। ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके जरिए सीधे स्कूल वाइज अब शिक्षा विभाग को यह आंकड़ा प्राप्त होगा। बीच में कहीं से ओवरलैपिंग या कहीं से कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी और जिसको लेकर ये तकनीक जो है कहा जा रहा है काफी कारगर होगा और कुछ नई कंपनियां जो है उसको भी अधिग्रहित किया गया है और निश्चित रूप से ये प्रयोग को लेकर जो है शिक्षा विभाग आश्वस्त है कि अब जो है कहीं गड़बड़ी नहीं होगी और निश्चित रूप से अधिकारी जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों, हेडमास्टर और छात्रों से संबंधित ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसीएसएस सिद्धार्थ ने आदेश दे दिया है कि अब आपको ऐप के जरिए यानी कि तकनीकी रूप से उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है और ई शिक्षा कोष ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना होगा और उसी ऐप पर अपनी हाजिरी आपको लगानी है। हेडमास्टर, शिक्षक और छात्रों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए 12 जून से लेकर 15 जून तक बंद किया गया सभी स्कूलों को। कक्षा केजी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बंद करने का आदेश दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, झारखंड के अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के लिए केजी क्लास से लेकर 12वीं तक के छात्रों को
स्कूल नहीं जाना है। बढ़ती गर्मी की वजह से ये आदेश जारी किया गया है 12 जून से लेकर 15 जून तक के लिए। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है? बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिस तरह से लगातार पूरे झारखंड की बात करें तो उमस और गर्मी बढ़ रही है, लू चल रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग भी इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर के जिस तरह से गर्मी में कमी नहीं हो रही है और जो मानसून है 20 जून के बाद मानसून आने की संभावना है, उसको लेकर के यहाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि 15 जून तक स्कूल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्कूल खोली गई थी। उसके बाद जिस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे थे और लगातार उनके जो गार्जियन अभिभावक हैं और शिक्षक हैं, अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे थे कि इतनी तपिश गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं है। और आपने पिछले कुछ दिन पहले ही देखा है कि जिस तरह से पूरे झारखंड की संथाल की बात करें, लगातार 42 से 40 डिग्री तक तापमान चला गया था, खास करके जमशेदपुर के इलाका में। उसको लेकर के आज एक आदेश जारी किया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कि 15 जून तक स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। एक उम्मीद की जा रही है कि 15 जून के बाद मौसम में कुछ तब्दीली होगी, तापमान में कुछ कमी आएगी और मानसून भी आ जाएंगे। हालांकि अब देखना यह है कि क्या 15 जून के बाद कुछ तापमान में कमी होती है या फिर इसी तरह की गर्मी रहती है। अब 15 जून को ही पता चल पाएगा कि फिर वाकई निरंजन, अगर मौसम की बेरुखी यूं ही बनी रही तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस आदेश को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।